डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर को बता चुके हैं और ये हमारे व्यंजन और व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ये सब आपको हम जानकारी देंगे। और जो भी हमारी जो परीक्षाएं हैं, टेट और ये सेट और यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस की टेट और टीजीटी और टीजीटी, ये क्या होता है? ये होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक, ये टीजीटी और पीजीटी, ये जो हाई स्कूल तक के विद्यालय में जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी पोस्ट होती है। पीजीटी जो इंटर कॉलेज के सरकारी लेक्चरर होते हैं उनकी होती है। आप समझ गए? और जो प्रोफेसर होते हैं वो बीएससी, जो सहायक और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो बीएससी होते हैं। तो ये टेट, पैट, सेट, नेट, जो नेट का होता है, नेट जानते हो? हिंदी में नेट, हम नेट क्वालिफाइड भी हैं आप लोगों के, उससे नेट भी है और प्लस पीएचडी भी है, इसीलिए हम डॉक्टर लगाते हैं नाम के आगे। ठीक, और अपने यूट्यूब चैनल का नाम से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं रखते। ये डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर। ठीक, एलईसी इतना डालेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दिया लिखने के बाद डॉट लगाएंगे, राम लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर मोहन लिखेंगे, फिर स्पेस और हिंदी लेक्चर लिखेंगे। वैसे ही हमारा फोटो आ जाएगा, क्लिक करेंगे। सारी वीडियो जो BA फर्स्ट ईयर का जितना भी वीडियो हमने डाला है, बहुत सारी कंटेंट में जाएंगे तो भी तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाँ मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये कृपया करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, तो वीडियो डालने में और भी आनंद आएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते रहेंगे। देखिए, व्यंजन और व्यंजन स्पर्श व्यंजन के बारे में हम बातें करना चाह रहे हैं आज। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये स्पर्श व्यंजन, अगर किसी को मालूम हो कि ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो बताएं। ये होते हैं, बताओ भाई क्या नाम तुम्हारा? 25। कितने होते हैं? हाँ, ये होते हैं 25। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और 5, 25 होते हैं। देखिए, ये है बर, ठीक, ये कावर, इसमें कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, का ख ग घ और अंग, का ख ग घ ए, ऐसे। चा, चा छ जा, चा छ जा झा, चा छा जा झा, हाँ, चा छा जा झा, टा ठा डा डा, हाँ ये नहीं है, चा छा जा झा यहाँ, ये आएगा, का खा गा अंगा, ये आएगा, टा 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 ठा डा ढा आ, टा टा ठा डा ढा ना, पा
पा, फा, फा, ब, भा और मा। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 25 हमारे कहलाते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, कौन कौन से हैं? ये होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये इनका उच्चारण स्पर्श व्यंजन कहते क्यों हैं? इन्हें स्पर्श व्यंजन ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुख से जो वायु निकलती है, मुख से जो वायु निकलती है वो जिह्वा है, वो मुंह में कहीं ना कहीं पर स्पर्श करती है। जो हम जीव है वो हम जब इन व्यंजनों को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पर टच जरूर करती हैं, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए ये का, इसको हम कंठ ठीक, इसे हम कंठोष्ठ भी कहते हैं। अगर आ जाए कंठोष्ठ व्यंजनों की संख्या कितनी है तो कितनी है? 5। कितनी है? 5। और कौन कौन से हैं? देखिए का से जो गले से बोले जाते हैं, का, खा, गा, घा बोले जा रहे हैं, तो ये काय से बोले जा रहे हैं? सब गले से बोले जा रहे हैं। ये 5 कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। अब आपको ऑप्शन दे देगा कि कंठोष्ठ व्यंजन या कंठोष्ठ व्यंजन कौन सा है? दे दिया का, चा, छा और जा, ये दे दिए। अब इसमें टिक लगाना है आपको, तो कंठ कौन सा हो गया? का हो जाएगा। ठीक, कंठ वाले याद कर लेंगे, उनकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, ये कंठ से इनका उच्चारण से कंठोष्ठ कहते हैं। दूसरा है चा, चा, ये चा, चा, चा कैसे बोला जा रहा है? चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, जा, मा कैसे बोला जा रहा है? जीभ हमारे तालु को इस शब्द कर रही है। क्या कर रही है? तालु। देखो बोल के देख लो, बोलो चा। जीभ कहाँ से थी? याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, जब बोलोगे आपको तो तुरंत पता चल जाएगा। बोलो चा, छा, चा, छा, जा, झा। जीभ लग रही है आपके जो तालु है ऊपर वाला, जिसे तरुआ कहते हैं, समझ रहे? तो ये क्या हुए हमारे? तालव्य, तालव्य व्यंजन। ये कौन से हैं? तालव्य व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। ये कहां से बोले जा रहे हैं? तालु से, तो इसलिए ये तालव्य हमारे हैं। चा, छा, जा, झा, ठीक। अब ये आ गया हमारा टावर्ग। कौन सा है? टावर्ग। अगर कोई पूछने लगे कि टावर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं, तो तुरंत बोल दो टा, ठा, डा, ढा। बोल दोगे नहीं? बोल दोगे? ये कहां से बोले जा रहे हैं? टा। जो जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारे मूर्धा को, जो गले जहां से हमारा तालु है, तालु से पीछे वाले भाग को स्पर्श करता है। टा, टा जीभ के हिस्से को मोड़ेंगे थोड़ा सा और पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा टच करेगा, मूर्धा को टच करता है, तो इसलिए मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं? टा, ठ, ड, ढ, अण। टा, ठ, ड, ढ, अण। ये कौन से हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। ये भी हमारे कितने हैं? 5। या टावर्ग के पूछ ले तो भी हमारे 5। और टावर्ग में कौन कौन से आते हैं आप क्लियर हो सकता है। दूसरा है हमारा टावर्ग। ता, बोलिए जरा इसको। ता, 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 था, दा, धा, ना। जीभ कहाँ लग रही है? दांतों पर, तो ये कहलाएंगे दंत। कौन से कहलाएगा?
दंत, दंतोष्ठ भी हो सकता है, दंत व्यंजन भी लिख सकते हैं इसको। कहीं कहीं पर आपको दंतोष्ठ मिलेगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो ये कहां से? जीभ हमारे दांतों पर, ये दांतों से, ता, था, द, धा, ना, बोल रहे दांतों से, ये दंतोष्ठ व्यंजन। अब देखिए आई हमारे, ये भी 5 हैं। पूछने लगे ताके तावर के व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे। पा, हा, बा, भा, मा, कैसे बोले यार? ओठ, ओठ, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। जे ओठों से बोले जा रहे हैं तो इसलिए ओठ। इनकी संख्या कितनी है? 5। ये तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, लिख लीजिए। ये कौन से हमारे स्पर्श? 25 हैं स्पर्श व्यंजन, और ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं, का, चा, ता, ता और पा। याद करने के लिए कचट तप, कचट तप, और ये पहला वाला अगर तुम्हें याद आ जाएगा व्यंजन तो बकाया इसके जितने भी आते हैं इस वर्ग में आप याद लिख सकते हैं। कचट तप, ठीक, ये हमारे थे स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इनके बाद में एक आते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से? या, रा, या, रा, ला, वा, ठीक, आ, या, रा, ला, वा। ये इनकी संख्या कितनी है? 4। पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। एक आ जाता है हमारा, ये दंतोष्ठ में भी आता है, ये दंतोष्ठ भी इसे कहते हैं, ओष्ठ, सॉरी दंतोष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन है, ठीक, ये ओष्ठ में आ जाता है। लेकिन ये तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन में। और फिर दूसरा हमारा इसके बाद अलावा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से बताओ? सा, श, श और हा। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन, ये गर्मी पैदा करते हैं, घर्षण पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें हम ऊष्म। सा, इसमें ये वाला सा जो है, ये कौन सा सा है? ये पेट फटा सा नहीं होता, या साबित पेट वाला सा, ये सही लैंग्वेज नहीं है, ये मूर्धन्य सा है, मूर्धा से हो जाता है, जीभ पीछे करके, शा, शा, सा, सा, दंत सा, और ये तालव्य सा। अलग अलग सा है, कहते हैं हम तीनों सा हैं, कि जो शरीफा वाला सा, कि जो छोटा सा, कि जो सांप वाला सा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मूर्धन्य सा, दंत सा, और बोलने का भी तरीका है इनका, और तालव्य सा। ये 3 प्रकार के सा, कि तालव्य सा कौन सा है, दंत सा कौन सा है। अगले हमारे होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन द और ध। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये वाला यहां भी है और ये भी है, लेकिन अंतर ये है कि ये टावर में है हमारे, ये उच्छिष्ट, इसमें सिर्फ बिंदी का अंतर है। ये वाला, ये ढक्कन, आप ढक्कन जब लिखेंगे तो इस वाले ढक से लिखा है, समझे ना? इसमें और इसमें दोनों में ये उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक, ये बहुत पूछी जाती है, क्योंकि सिर्फ बिंदी का अंतर है इसमें जरा सी।
व्यंजन, छा, त्रा, ज्या और स्रा, ये उच्छिष्ट व्यंजन में आते हैं क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये काय में आएंगे उच्छिष्ट में। जैसे ता है हमारा, तो त्रा है, काय से बना, ता और रा से। अगर इसको बात करने लगे तो देखिए ये त्रा, त्रा है, ये काय से, आधा ता और रा मिलकर के बना, ये प्लस होकर के बना तो त्रा बना, समझ रहे? ये मिलकर के बने हैं। ये क्या है, ये नहीं नहीं, ये वाला क्या है, बताओ बेटी क्या है? ज्ञा नहीं है, ज्ञा नहीं है, ज्या, ज्या। आज तुम हिंदी पढ़ रहे हो शुद्ध वाली, ये ज्या है, ज्या। ये इसका पता है कैसे बना है? जा धन इया, जा धन इया मिलकर के बना, जा धन इया मिलकर बना, ये ज्याधन यहाँ से मिला है इसलिए इसको ज्ञा। लेकिन आज तक तो पढ़ते हैं ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी वाला, ये ज्ञा से ज्ञानी वाला नहीं, ये ज्ञा है, समझ रहे? और इसको खस्ती कहते, खा, खा, इसको कहते ये सा, पिट्टा सा बोलते हैं, ये सानी खा, ये समझ रहे? इस ये संयुक्त व्यंजन, ठीक है, समझ रहे? मैं भी क्वेश्चन करूंगा यहीं से जो व्यंजन हो रहे हैं। अब देखिए 25 हमारी ये हो गए, 25 और 4 जोड़ो जोड़ो, कितने हुए? और 4 और 2 और 3 4 कितने हुए? अरे बोलते क्यों नहीं? क्या जोड़ घटाया भी नहीं आता? अरे जोड़ना, कितने हो गए? कितने हो गए? 39। ये तो मैंने इतनी बता दी तुम्हें, देखो 25 और 4 29, 30 और 3 33, 34 35, 35 और 4 39, 39 तो यही होंगे तुम्हारे, ठीक। और देखिए जा और हा, इनको पढ़ा तुमने कभी? जा और फा, अरबी फारसी, ये है आगत व्यंजन। क्या है? आगत व्यंजन। वो आगत स्वर पढ़ा था, आगत स्वर कौन सा था बताओ? मैंने उस दिन बताया था, जो दूसरी भाषा से आए, ये मेहमान है, ये दूसरी भाषा से आए। क्यों? बताओ बताओ। हाँ, ये जब हम ताज लिखते, ताज, ताजमहल आप लिखे हुए देख लेना, इस तरह से लिखा जाता है, ये वाह, फिजा, फिजा लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये फा बनेगा, ये आगत व्यंजन में आता है। ये वाला दूसरा है और ये दूसरा है, जो नुक्ता लग गया तो ये अलग है, ये अरबी फारसी था, ये आगत व्यंजन, ये थे। अब मैं आपको उससे सवाल करूंगा जरा, तो आप बताएंगे, तैयार हो जाओ? हाँ जाओ। अरे हाँ देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बताओ? कितनी है? 25, बिल्कुल सही, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ता वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? कितने हैं? कौन कौन से हैं? कितने? 7। ठीक। अब आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन हमारा है, वा किस प्रकार का व्यंजन है? बताओ बेटी। हुआ, एक होता है हुआ और एक होता है बा, ये बताओ। अरे हुआ किस प्रकार का व्यंजन है? बताओ बोलो, बताओ ना। अरे कैसा? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे किस प्रकार का है? हमने पूछा नहीं वर्ग में, वर्ग में तो ये है ही नहीं। अंतस्थ में भी नहीं। अरे अंतस्थ में आता तो है, लेकिन वर्ग में ये किस प्रकार का है? कैसे करके बोला जाता है? दंतोष्ठ। ये दांतों और उससे दोनों से बोल के बोला जाता है दंतोष्ठ। बोलिए देखिए, हुआ, बोल के देखो, हुआ हो रहा है। ओठ बिल्कुल मिल भी नहीं रहा है, ओठ बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है, और ओठ थोड़ा खुला रह रहा है। दांतों का भी सहारा लेना पड़ रहा है और ओठों का भी सहारा, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। किसको? हुआ को। अब बोलिए बा, बोलो। बा पे दोनों ओठ चिपक रहे हैं, इसलिए ओष्ठ, इसलिए ओष्ठ। बा, अच्छा, बगैर ओठ को चिपकाए जरा बा बोलना। ओठ बगैर ओठ को चिपकाए जरा बा बोल के दिखाओ हमें। नहीं बोल मिलेगा ना? नहीं बोल मिलेगा। हाँ, तो इसलिए ये ओष्ठ व्यंजन तो है, तो बोलने के आधार पर ही ये, अगर आप बोलेंगे सही तो आप इसको लिख भी देंगे। ये रटने की कुछ नहीं, आप बोल करके देखेंगे तो एक एक व्यंजन जहां से बोला जा रहा है बिल्कुल वैसे ही बोला जाएगा। बोला जाएगा नहीं? बा हमारा ओष्ठ है, लेकिन हुआ हमारा दंतोष्ठ है, और इस उसमें तुम्हारे अंतस्थ व्यंजन में भी आता है। हाँ आया है, ये अंतस्थ में भी है और तुम्हारा दंतोष्ठ में भी है। ऐसे ही हा है, हा हमारे स्पर्श में भी है, और किसमें हा? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, आप वो नहीं आ रहा है अमान, तो आएंगे। अगला क्वेश्चन है, ला किस प्रकार का व्यंजन है? बताओ भाई। अंतस्थ तो है ही है।
नहीं, ला ला ला, परिकंपित व्यंजन अंतस्थ में तो है ही है, लेकिन ऐसे ही है हमारा रा। रा किस प्रकार का है? रा वो पूछा जाता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, अरे इसी में साथ में ये लुंठित, ये तुमने अंतस्थ में पढ़ा है, लेकिन इनको अलग भी रखा है, इनको प्रकंपित भी कहते हैं और लुंठित भी है। रा रा ये खूब, यही तो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ जाते हैं। ये जानते तो सब है लेकिन पहचानते नहीं, जानते हैं पर पहचानते नहीं है। अगला है क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, देखिए द्विगुण व्यंजन। अब बताएंगे, नंबर 1 ऑप्शन लगाएंगे टा, नंबर 2 डा, नंबर 3 धा और नंबर 4 पा। बताओ द्विगुण व्यंजन कौन सा है? द्विगुण व्यंजन कौन सा है? टा डा ढ पा। जल्दी से आंसर दो, बताओ कौन सा वाला? नंबर दिया हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। ये नंबर 1 2 3 4 क्यों होता? क्या तुम किस बोल रही हो? नहीं वो मतलब आइडेंटिटी की वजह से। हाँ यही सही। ये द्विगुण भी है, उच्छिष्ट भी है, जो हमने पढ़ाया था। उच्छिष्ट इनको दोनों कहते हैं, कभी द्विगुण के नाम से आ जाए, कभी उच्छिष्ट के नाम से आ जाए। समझ रहे? अगला है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? नंबर 1 अल्पविराम टी के बताएगा, सिर्फ टी के बताएगा का, नंबर 2 खा, नंबर 3 चा और नंबर 4 ज्या। जी हाँ, हमने कहा टी के बताएगा, सब लोग बोल पड़े। वैसे इनकी संख्या कितनी है? छात्रा या अस्त्रा भी आता है कि छात्रा गया, सिवा कम पढ़ा जाता है, कल छात्रा गया तो है।